बहुत कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ दें। फिर एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ दें। एक बार और गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ दें। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले आएं और वहीं केंद्रित रखें। अब हम प्रार्थना की लाइनें दोहराएंगे, तो आप मन ही मन उसे दोहराएंगे। हे नाथ, मन में हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है, जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। अब इसी प्रार्थनामय दशा में रहते हुए हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। तो जब कहा जाए कृपया ध्यान शुरू करें, तो मन ही मन बोलना है कि दिव्य प्रकाश या नूरे इलाही हमारे दिल में मौजूद है, जो भीतर से हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कृपया ध्यान शुरू करें। बिना जान तो मुलाकात नहीं होगी। अगर खुद से मिलना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? भाई बहुत अच्छा, जिन भाइयों ने कहा कि अपने अंदर जाना होगा, बहुत सही। तो हम अपने अंदर कैसे जा सकते हैं? ध्यान से। हाँ, जाहिर है, ध्यान से। अब दूसरी बात कि क्या हमारी परिस्थितियां रोज एक जैसी रहती हैं? कभी दुख, कभी सुख, कभी बहुत शांति, कभी बहुत घबराहट, कभी बहुत परेशानी, कभी बीमारी। तो एक जैसी परिस्थितियां नहीं होती। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि हम बिल्कुल बिखर जाते हैं। उस समय हम संतुलन बना पाते हैं क्या? तो संतुलन का मतलब आप समझ रहे हैं? बहुत एग्जाम्पल तो नहीं, एक एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे। एसी जब अपने घर में हम चालू करते हैं तो एक टेम्परेचर फिक्स कर लेते हैं 16 पे, 22 पे, 17 पे, है ना? तो बाहर कितना हो गर्मी पड़ रहा हो, अंदर का टेम्परेचर एक जैसा रहता है, कमरे का टेम्परेचर एक जैसा। ऐसे ही बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, हमें वो तरीका सीखना होगा कि हमारा अंदर का जो शांति है, आंतरिक शांति है, वो बरकरार रहे। हमें वो जानना चाहिए, जानना चाहिए कि नहीं?
क्योंकि हम तो थोड़ी देर बिखर जाते हैं, कुछ भी हो जाए, अचानक साहब से डांट पड़ गई, मूड ऑफ हो गया, कई दिनों तक याद आता है। अब दूसरा चीज ये है कि जैसे हम लोग के सामने कोई भी समस्या आए तो हम उससे निपटने के लिए प्रयास करते हैं ना, और अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सबसे पहले जाते हैं कि पहले शरीर को देखना है, डॉक्टर के पास जाते हैं। यानी शरीर हमारा श्रेष्ठ है ना अन्य समस्याओं से, तो शरीर से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है हमारे अंदर? शरीर से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? हमारी इंद्रियां। Thanks for watching. For more updates, please like, share and subscribe our channel.